मतलब किंग मेकर से पहले आप किंग मेकर थे, अब किंग बनने की कोई वो बिल्कुल किंग मेकर ही बने रहना चाहते हैं। पहले नेताओं को बनाते थे, अब बिहार की जनता को बनाएंगे। भाई आप देखिए, आप ऐसे समझिए मानक जी, अगर मान लीजिए पहले से यहाँ जनसुराज दल होता हाँ और प्रशांत किशोर आते, जिसको कि आप रणनीतिकार कहते हैं या प्रबंधक कहते हैं या कंसल्टेंट कहते हैं, और आपको खबर आती कि इस बार जनसुराज का प्रचार प्रसार रणनीति का काम प्रशांत किशोर ने लिया है, तो आप थोड़ा सीरियसली लेते कि भाई जनसुराज अच्छे से लड़ेगा। हाँ वही काम तो मैं कर रहा हूं। जनसुराज 2 अक्टूबर को बन जाएगा। फिर उस दल की रणनीति, उस दल को चुनाव लड़ाने का जिम्मा प्रशांत किशोर का है। बिहार की राजनीति में जो प्रमुख जातियां हैं, प्रमुख जातियां, और बिहार में आपको पता है जातिगत राजनीति कितनी इंपॉर्टेंट होती है। जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी है, ईबीसी है और फिर मुस्लिम है। आपका तो पूरा नाम प्रशांत पांडे है, प्रशांत किशोर पांडे। आप इस जाति वाले पूरे गेम में कहां फिट होते हैं? पहली बात तो ये आपका बिहार के प्रति पूर्वाग्रह दिखाता है जब आप कहते हो कि बिहार में जाति की राजनीति होती है। इसका मतलब ये हुआ जैसे देश के किसी दूसरे राज्य में जाति की राजनीति नहीं सब जगह होती है। तो एक मिनट, तो जैसे कर्नाटक में लिंगायत और वोकालिगा है, संभव है कि बिहार में यादव कोयरी कुर्मी होगा। अगर आंध्रा में कम्मा रेड्डी हैं तो कापू हैं, तो संभव है कि बिहार में भी भूमिहार ब्राह्मण राजपूत हो सकते हैं। आपने कभी जाकर आंध्रा के किसी पॉलिटिशियन को, महाराष्ट्र के, कर्नाटक के पॉलिटिशियन को, गुजरात के पॉलिटिशियन को तो ये नहीं पूछा कि भाई आपकी जाति यहाँ नहीं रहती, आप कैसे करोगे, कैसे लड़ोगे? आपने तो उसके नाम को गलत लोगों को भ्रमित करने के लिए, मेरा नाम प्रशांत किशोर है और मेरे पिताजी का नाम श्रीकांत पांडे है। तो नाम पहले आप सही जानिए। मैं पांडे मेरा सरनेम है, मैं किसी एक जाति विशेष को बिलोंग करता हूँ, ये कोई ना शर्म की बात है ना बहुत गौरव की बात है। मैं प्रशांत किशोर हूँ और लोग मुझे मेरे काम से जानते हैं। मैं किसी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का लड़का नहीं हूँ, बिहार के एकदम साधारण परिवार का लड़का हूँ, एक डॉक्टर का लड़का हूँ। और यही बिहार के ज़मीन से उठकर, गांव के सरकारी विद्यालय से पढ़कर मैंने जो कुछ भी हासिल किया है, अपनी पहचान बनाई है और उस पहचान की बदौलत लोग मेरे साथ आ रहे हैं। एक अकेला आदमी प्रशांत किशोर पैदल चल रहा है और यहाँ से लेकर दिल्ली तक जितने बड़े बड़े दल जिसको आप बता रहे हैं, ऐसी हलचल मची हुई है, ऐसा जलजला फैला हुआ है, उनको लग नहीं रहा है कि होगा क्या। तो मेरे भाई, जब हमारी कोई ताकत ही नहीं है तो फिर इतनी घबराहट क्यों है? आप पर आरोप लगता है कि आपने अब से पहले जिस भी राजनीतिक दल में आप गए वहां पर पैसे लेकर उनको जिताने में मदद की, यानी आपकी अपनी कोई विचारधारा है ही नहीं। कोई विचारधारा है नहीं, पैसे के लिए आपने उनको जिताया। पहली बात, आप पर कैसे भरोसा करें? पहली बात कि मैं किसी दल में नहीं गया, दल की मदद की, ठीक है। एक बार को मान भी लो कि मैंने पैसे लेके काम किया, मान लो एक बार को, तो पैसे लेकर आप पत्रकारिता करते हैं, सैलरी पाते हैं। पैसे लेकर वकील किसी की, मुवक्किल की मदद करता है। पैसे लेकर डॉक्टर किसी का इलाज करता है। पैसे लेकर चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी का अकाउंट ठीक करता है। तो क्या आप उसको हिकारत भरी नजर से देखते हैं? एक मिनट, तो अगर मान लो कि मैंने पैसे लेकर ही किसी की मदद की तो कोई गलत तो काम नहीं किया, चोरी नहीं की, डाका नहीं डाला, किसी का लूटा नहीं, किसी का हक नहीं मारा। अपनी बुद्धि, अपनी ताकत, अपने परिश्रम से अपने लिए जगह, नाम बनाया। रही बात कि क्या पैसे के लिए मैं काम करता हूं, आप पत्रकार हैं, आप मुझे बताइए कि चुनाव लड़ते समय ज़्यादा पैसा मिलने की संभावना है कि सरकार बनने के बाद पैसा कमाने की ज़्यादा संभावना है? मैंने 1-2 राज्य में नहीं, 10 राज्यों में मेरी मदद से सरकार लोगों ने बनाई है। अगर मुझे पैसे का लालच होता, पैसा कमाना होता, तो जो राज्य जीत गए वहाँ बैठ जाते, जो राज्य जीते उस राज्य में बैठ जाते, जितना पैसा कमाना है कमा लो। मैं आंध्रा जीता तो मैं वहाँ छोड़कर बंगाल में क्यों लड़ाई करने जाऊँगा भाई? मैं तो आंध्रा में पैसे कमाऊँगा ना। मैं तमिलनाडु जीता तो मैं तमिलनाडु में रह के पैसे कमाऊँगा ना। तो अगर पैसा ड्राइविंग फोर्स होता तो मैं ऐसे गली गली घूम नहीं रहा होता, मैं किसी सरकार में बैठता और वहाँ पर करोड़ों के ठेका इधर उधर कराता और बहुत पैसे कमा सकता था। पैसा हमारे लिए पेट्रोल है, गाड़ी है तो पेट्रोल चाहिए, लेकिन अगर गाड़ी ही ना हो, उद्देश्य ना हो, जीवन में कहीं जाने का पर्पस ना हो, तो पेट्रोल के कनस्तर पे बैठ के कहाँ? लोग कह रहे हैं कि आपके विरोधी के जो आपकी गाड़ी में पेट्रोल डल रहा है, पैसा, ये बीजेपी से आ रहा है। भाई ऐसा है कि जो लोग बोल रहे हैं
वही लोग अभी बता रहे थे कि भाई ये आदमी बहुत पैसा लेके काम किया है 10 बरस। तो पहले ये तय कर लो कि कहना क्या चाहते हो। अगर 10 बरस मैंने इतना काम किया, इतने लोगों को जिताया और सो कॉल्ड पैसे लेकर ही जिताया, तो हमारे पास तो हजारों करोड़ रुपया होना चाहिए। तो ये अभियान के लिए हमारे पास पैसा कैसे नहीं होगा। अब देखिए, जो लोग बोलते हैं, समझो ये आरजेडी वाले, हाँ, इनसे आज तक किसी पत्रकार ने, किसी ने नहीं पूछा कि ये बताओ भाई, तुम्हारा आरजेडी जो दल है, जदयू दल है, ये कैसे चलता है, इसके लिए पैसे कहाँ से आते हैं, क्योंकि बिहार से बाहर तो तुम्हारा कुछ है नहीं। तो इसी बिहार की जनता को लूट के जो पैसे तुम कमाते हो, उससे अपनी राजनीति करते हो। और प्रशांत किशोर की मदद से आज कम से कम 6, 7, 8 राज्यों में वो लोग सरकार चला रहे हैं जिनके वहाँ पहुँचने में हमने कंधा लगाया है। तो हमको थोड़ा बहुत ये अभियान चलाने के लिए पैसे नहीं मिलेंगे। पैसा सरस्वती से आ रहा है, बुद्धि से आ रहा है, और डंके की चोट पर कह रहे हैं कि गरीब से गरीब आदमी भी चुनाव लड़ना चाहता है, पैसे की चिंता मत करो। प्रशांत किशोर अपनी बुद्धि गिरवी रखेगा, अपने को बेचेगा, लेकिन तुमको पैसे के लिए नहीं हारने देगा। जनसुराज पैसे के लिए नहीं हारने देगा। गरीब से गरीब आदमी को भी जनसुराज से खर्चा देकर लड़ाएंगे।